बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये नया पाकिस्तान है। ये न सिर्फ दुश्मन को पहचानता है बल्कि हर वार का जवाब भी देना जानता है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कल रात भारत ने एक बार फिर बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान की हदूद में हमले की कोशिश की है, मगर क्या ये हमला कामयाब हुआ और पाकिस्तान 5 भारतीय तैयारे गिराने का दावा कैसे कर रहा है? नाज़रीन, इसी पर बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल मालूमात के लिए हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, भारतीय मीडिया ने हमेशा की तरह झूठ का सहारा लिया, पहले खुद हमला किया और फिर मजलूम बनने की कोशिश की। लेकिन आज का पाकिस्तान न सिर्फ होशियार है बल्कि आलमी सतह पर भी अपना मौक़िफ़ वाज़ेह अंदाज में पेश कर रहा है। तुर्की, चीन, ईरान, सऊदी अरब समेत कई ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद भी की है। पाकिस्तानी अवाम ने एक बार फिर साबित किया कि हम एक हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स, दुआएं और शहदा को सलाम। नाज़रीन, ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये वो जज्बा है जो दुश्मन की नींदें उड़ा देता है। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी फिदाइया और अवाम एक पेज पर हैं, और जब कौम मुत्तहिद हो तो दुनिया की कोई ताकत इसका मुकाबला नहीं कर सकती। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि रात इंडिया ने अपने तैयारों के जरिए पाकिस्तान पर अटैक किया था। इंडिया के इन तैयारों ने अपनी ही फिदाई हदूद में रहते हुए पाकिस्तान पर कई मिसाइल दागे थे, जिनमें से आधे से ज्यादा पाकिस्तान ने इंटरसेप्ट भी किए और कुछ इंटरसेप्ट ना हो सके, जिसके नतीजे में 26 शहरी हलाक जबकि 46 जख्मी हुए हैं। नाज़रीन, इंडिया ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा था। नाज़रीन, इंडिया के मुताबिक इंडिया ने इस ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ठिकानों पर अटैक किया है और ये एक महदूद हमला है। लेकिन नाज़रीन, इंडिया ने दरअसल पाकिस्तान के कई मसाजिद और सिविलियन पर अटैक किया है। पाकिस्तान के किसी भी मिलिट्री एसेट पर अटैक नहीं किया गया ताकि महदूद जंग रहे। लेकिन नाज़रीन, जिस तेजी से पाकिस्तान ने इंडिया को जवाब दिया है, इसकी मिसाल आपको जनूबी एशिया में कहीं नहीं मिलेगी। नाज़रीन, पाकिस्तान ने इंडिया के अंदर घुसकर इंडिया की फेंटी लगाई है। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान ने इंडिया के 5 तैयारे, श्रीनगर एयरबेस, ब्रिगेड हेडक्वार्टर और कई मिलिट्री पोस्टें तबाह कर दी हैं। शूट डाउन किए जाने वाले तैयारों में इंडिया के 3 राफेल, एक सू-30 और एक मिग-29 तैयारा शामिल है। नाज़रीन, राफेल वो इंडियन तैयारा है जिसके इंडियन गुन गाते फिर रहे थे कि इसे कुछ नहीं हो सकता, ये 4.5 जनरेशन तैयारा है, ये तैयारा ये कर देगा, ये तैयारा वो कर देगा। लेकिन नाज़रीन, हुआ क्या? राफेल फेल हो चुका है। इसी तरह नाज़रीन, इंडिया का सू-30 भी इंडिया का जदीद तरीन फाइटर जेट है जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। अगर किसी ने अपने तैयारों की मार्केट वैल्यू कम करनी है तो वो अपने तैयारे इंडिया को दे दे। कोई शक नहीं, ये तैयारे बहुत अच्छे होंगे, लेकिन पायलट भी तो कमाल के होने चाहिए। जो समझते थे कि राफेल नहीं गिर सकता, उन्हें बता दें कि राफेल गिर चुका है। इसमें हमारे एयर डिफेंस और हमारे पायलट्स का कमाल है। और ये भी नाज़रीन आपको बताते चले कि पाकिस्तानी पायलट्स माजी में राफेल में बैठकर राफेल की ट्रेनिंग भी ले चुके हैं, जिसका मतलब है कि पाकिस्तानी पायलट्स जानते हैं कि इनको कैसे गिराना है। तो नाज़रीन, इतलात के मुताबिक पाकिस्तान ने इंडिया का एक राफेल HQ-9 से शूट डाउन किया, जो कि रिसेंटली पाकिस्तान ने चीन से हासिल किया था, जिसकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर तक है। इसके अलावा दूसरे राफेल एयर टू एयर मिसाइल्स के जरिए तबाह हुए। इस तरह पाकिस्तान ने इंडिया के 2 ड्रोन भी तबाह किए हैं। और नाज़रीन, ये सारी कार्रवाई रातों रात हो चुकी है। पाकिस्तान ने इंडिया को ऐसा जवाब दिया है कि इंडिया हमेशा याद रखेगा। नाज़रीन, शुरू में इंडिया अपने इस नुकसान को छुपाता रहा है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मानना शुरू हो चुका है। इंडिया ने समझा था कि पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, डर जाएगा, लेकिन नाज़रीन देखें, पाकिस्तान ने अपना बदला फौरन ही ले लिया है और इंडिया के तैयारों की ऐसी दुर्गत बना दी है कि इंडिया हमेशा याद रखेगा। रूस तो अफसोस ही करता होगा कि इसने अपने तैयारे इंडिया को क्यों दिए, और अब फ्रांस भी अफसोस करेगा। पाकिस्तानियों, आपके लिए एक बुरी खबर ये है कि इतनी लड़ाई के बावजूद भी आप किसी भी अभिनंदन को चाय नहीं पिला सके। हम चाहते थे कि कोई अभिनंदन जैसा वाकया दोबारा हो, पर अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ। नाज़रीन, सारे तैयारे इंडिया में गिरे हैं। 2019 में जब इंडिया ने अटैक किया था, तब नाज़रीन मिग-21 का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अब इंडिया ने मिग-21 को पीछे ही रखा और अपने जदीद तैयारे सामने लेकर आया, जिनका भरकस भी पाकिस्तानी पायलट्स ने निकाल कर रख दिया है। नाज़रीन, जब पाकिस्तान ये दावा करता है कि उसने भारत के 5 जंगी तैयारे तबाह कर दिए हैं और ये सब भारत की अपनी ही फिजाई हदूद के अंदर गिरे हैं, तो अवाम के जहन में एक ही सवाल गूंजता है, आखिर ये कैसे मुमकिन है? दुश्मन के इतने अंदर जाकर बगैर आंखों के देखे इन अहदाफ को निशाना लगाना कैसे मुमकिन हुआ? तो नाज़रीन, ये वो लम्हा होता है जब हमें पाकिस्तान के जदीद फिजाई दिफाई निज़ाम, खास तौर पर PL-15 मिसाइल की ताकत को समझने की जरूरत पेश आती है। नाज़रीन, PL-15 एक जदीद तरीन एयर टू एयर मिसाइल है जो कि चीन की जानिब से तैयार किया गया है, और अब पाकिस्तान ने इसे अपने JF-17 ब्लॉक 3 जैसे जदीद तरीन फाइटर जेट्स में इंस्टॉल भी कर लिया है। ये मिसाइल BVR यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज के असूल पर काम करता है। बाज़ तखमीनों के मुताबिक PL-15 की रेंज 200 किलोमीटर या इससे भी ज्यादा है, जिसे जनूबी एशिया में सबसे खतरनाक एयर टू एयर मिसाइल बनाती है।
लेकिन नाज़रीन इस मिसाइल की असल ताकत इसके अंदर नस्ब जदीद तरीन एक्टिव रेडार होमिंग सिस्टम और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है। ये दोनों सिस्टम मिलकर मिसाइल को दौरान परवाज मुसलसल दुरुस्त सीमत में रखते हैं, चाहे हदफ कितनी भी दूर हो या तेज रफ्तार से क्यों न हो। नाज़रीन पाकिस्तानी फिजाइया का रेडार नेटवर्क दुश्मन की किसी भी मशकूक हरकत को फौरन पकड़ लेता है। इस निज़ाम में अवॉक्स, ग्राउंड रेडार स्टेशंस और सिग्नल इंटेलिजेंस पीरियड शामिल होते हैं, जो भारत के Su-30, राफेल या जैगवार जैसे तैयारों की हर परवाज, रफ्तार और ऊंचाई को मॉनिटर करते रहते हैं, चाहे वो पठानकोट हो, बरनाला हो या बटिंडा एयर बेसेस ही क्यों न हो। नाज़रीन जब ये तैयारे पाकिस्तानी हदूद के करीब आते हैं या रडार की रेंज में आ जाते हैं तो पाकिस्तानी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे जो कि PL-15 मिसाइल से लैस होते हैं एक महफूज फासले से मिसाइल लॉन्च करते हैं। नाज़रीन PL-15 मिसाइल इब्तदाई तौर पर तैयारे से डाटा लिंक के जरिए मुसलसल मालूमात लेता रहता है ताकि वो हदफ को खो न दे। जैसे ही नाज़रीन PL-15 मिसाइल हदफ के करीब पहुंचता है, इसका अपना एक्टिव रडार ऑन हो जाता है जो कि दुश्मन के तैयारों को खुदकार तरीके से तलाश करके बिल्कुल दुरुस्त मुकाम पर जाकर निशाना बना देता है। नाज़रीन इस अमल को BVR यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज हदफ का निशाना बनाना कहा जाता है। अब नाज़रीन सवाल यहाँ ये उठता है कि पाकिस्तान कैसे जानता है कि क्या वाकई ये तैयारे तबाह हो चुके हैं? तो नाज़रीन इसका जवाब है डिजिटल जंगी साइंस। PL-15 दुश्मन के तैयारों को निशाना बनाता है तो दुश्मन के तैयारे का सिग्नल रेडार से अचानक गायब हो जाता है। उसकी आवाज़, रफ्तार और मूवमेंट एक लम्हे में ख़त्म हो जाती है। बाद को दुश्मन के पायलट्स की जानिब से हंगामी डिस्ट्रेस सिग्नल भी नशर होती है जो कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस सिस्टम फौरन कैप्चर कर लेती है। साथ ही कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस, सिग्नल इंटेलिजेंस और दीगर इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस ज़राए से तस्दीक हो जाती है कि दुश्मन के तैयारे ने क्रैश किया है या तबाह हो चुका है। नाज़रीन बाद सूरतों में ज़मीन पर धुआं या आग भी जाहिर हो जाता है जो कि निशानदही करता है कि मिसाइल ने कामयाबी से हदफ को मार दिया है। नाज़रीन इस पूरे अमल में इंसानी आंख कुछ नहीं देखती, लेकिन रडार, मिसाइल्स और डिजिटल निज़ाम एक लम्हे के अंदर दुश्मन को ख़त्म कर देते हैं। दुश्मन को निशाना बनाने वाला हदफ बराह रास्त टारगेट को कभी भी नहीं देखता। ये जदीद जंगी हिकमत अमली ही है जहाँ फासले और हदूद अपनी अहमियत खो चुके हैं। अब नाज़रीन दुश्मन अपनी एयर बेस के अंदर भी महफूज नहीं है। PL-15 जैसे मिसाइलों की मौजूदगी में पाकिस्तानी फिजाइया दुश्मन की सरजमीन में बैठे तैयारों को भी लम्हों में तबाह करने की सलाहियत रखती है, वो भी नाज़रीन बगैर खुद मुतासिर हुए। नाज़रीन आखिर में मोदी सरकार के लिए एक पैगाम है कि अगर दोबारा पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो सिर्फ जवाब नहीं बल्कि सबक दिया जाएगा। ये वो सरजमीन है जहाँ गाजी पैदा होते हैं और दुश्मन को निस्सो नाबूद कर देते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। नाज़रीन अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान ने दुरुस्त कदम उठाया तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा और सच को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।